अब बात गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस की। अस्पताल के अंदर 5 लोग घुसते हैं, मर्डर करते हैं और टहलते हुए लौट जाते हैं, लेकिन 30 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्या करने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तारीख 17 जुलाई 2025 सुबह करीब 7 बजे का वक्त, पटना के राजा बाजार में पारस हॉस्पिटल 2 बाइकों से आए 5 लोग हॉस्पिटल में घुसते हैं। 5 में से 4 ने तो कैप पहनी है, लेकिन चेहरा छुपाने की खास मंशा दिखती नहीं है। वो इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी गेट से होते हुए सीधे आईसीयू वार्ड तक पहुंचते हैं। उन्हें पता था कि रूम नंबर 209 उनकी मंजिल है, जहां एक गैंगस्टर लेटा हुआ है, नाम चंदन मिश्रा। 5 अपनी पिस्टल निकालते हैं, कमरे के अंदर घुसकर चंदन पे फायर करते हैं, फिर बेधड़क बेखौफ अस्पताल से बाहर चले जाते हैं, बाइक पर बैठकर हथियार लहराते हुए, जश्न मनाते हुए। ये सब 1 मिनट से भी कम समय में हुआ और ये सब सीसीटीवी में कैद हुआ। सब कुछ होने के बाद पुलिस सक्रिय होती है। 5 शूटर की पहचान कर ली जाती है। तौसीफ, बादशाह, आकिब मलिक, सोनू, मुस्तकिम और बलवंत। 5 में से 3 शूटर फुलवारी शरीफ के हैं, 2 बक्सर के। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है, सुपारी किलिंग में नाम शामिल रहा है। उसके हिरासत में लिए जाने की खबर कई मीडिया हाउसेस ने छापी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल बाकी 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड पर क्या बताया है, आइए सुनते हैं। करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अब बात हत्या के मोटिव की। 36 साल का चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। जरायम की दुनिया में कुख्यात नाम, क्रिमिनल हिस्ट्री 1 दशक से पुरानी। उसके खिलाफ बक्सर, आरा, पटना के अलग अलग थानों में हत्या, अपहरण, फिरौती और आर्म्स एक्ट के तहत 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। साल 2011 में हुई केसरी चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की हत्या के मामले में चंदन सजा काट रहा था। पटना हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पटना के बेऊर जेल में बंद था। 15 दिनों की पैरोल पे बाहर आया हुआ था। लेकिन चंदन की हत्या में एक नाम शेरू गैंग का भी आ रहा है। चंदन मिश्रा और शेरू कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बक्सर के थे। कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई थी, लेकिन फिर दोनों बड़े अपराधों को अंजाम देने लगे। 2011 में बक्सर मॉडल थाने में हुई जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या हो या 2011 में ही बक्सर में भरत राय शिवजी खरवार की हत्या, इन सब में चंदन शेरू का नाम शामिल था। हालांकि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई किसी को पता नहीं चला। दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना लिए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। चंदन की हत्या में शेरू गैंग के नाम को बल सांसद पप्पू यादव के बयान से भी मिलता है। उन्होंने दावा किया कि इस हत्याकांड की साजिश जेल से रची गई थी और शेरू सिंह ने इसे अंजाम दिलवाया था। गैंगमार करवा कौन रहा? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता। पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। चंदन की हत्या से सियासत भी तेज हुई है। बिहार में हो रही हैं एक के बाद एक हत्याएं। शासन प्रशासन बैकफुट पे। विपक्ष के अलावा सरकार के अपने लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, पुलिस का इकबाल क्षय, अधिकारी बने रंक, गुंडे बने विजय और अपराधी बने सम्राट। वहीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी चिंता जताई। एक्स पे लिखा उन्होंने, बिहार में कानून व्यवस्था एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही, अपराधियों का मनोबल आसमान पे है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। सुरक्षा पे उठते सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आया। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि खराब माहौल बनाने की साजिश की बात कही उन्होंने। 2 गिरफ्तारियों के दावे किए और कहा संभव नहीं है कि एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इसके अख्तियार में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से, नकारात्मक
जो है एक संदेश देने का काम करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपना काम, कानून अपना काम तत्परता से कर रही है। बता दें कि पारस हॉस्पिटल जो है वो पटना के पुलिस मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ दिन दहाड़े इस तरह से मर्डर होना सुरक्षा व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े करता है। एक व्यक्ति की हत्या जो परोल पर बाहर आया हो, गैंगस्टर हो, पुलिस प्रशासन पे गंभीर सवाल जरूर खड़े करने चाहिए भी। अब देखना होगा कि चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार का प्रशासन कैसे अपराधों पे लगाम लगा पाता है। बात बिहार की हो रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं। वो आज मोतिहारी पहुंचे, वहां से विपक्ष पे निशाना साधा, बोले कांग्रेस और राजद की सरकार में विकास नहीं हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते।